सरकार के हाथ में और बूंदी डाल पाचा पड़ लेगी तो ये कसर रह रही है भी। हाँ, ये मेरी फिल्म आनी है, मैंने फिल्म बैन कर दे मैं तो मारा जाऊंगा। बोले हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। पुराने कर ले पुराने भाई। फिलहाल जो सीन देखने लग रहे हो, हरियाणा के स्टार कलाकार मासूम शर्मा, जिसने कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और इनके ऊपर वो गाना शूट करे है कि भाई हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। तो मासूम, सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई यही दिल्ली में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करी? पूरा भूचाल तो हरियाणा में रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में। हरियाणा में क्यों आ रहा है, यूपी में भी आ रहा है, एमपी में भी आ रहा है, सारा रहा है। बैन तो बैन गाने जो इसकी राजधानी है, यहाँ पे करेंगे क्यों नहीं। अच्छा, जिन चीज़ों को लेकर सरकार आपके ऊपर शिकंजा कस रही है, चाहे वो गन की बात करा, दिखा दे भाई शामी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हाथ में गन है और इसी बात नहीं है, गन चल भी रही है। या देखो भाई, एक गोली आड़ा लग रही है, देखो नुकता लगना था, आड़ा गोली मारी। नुकता यही है, नुकता यही है भाई, तो हम बताइए ये नुकता है गोली है। नुकता है कै जो है उर्दू में कुछ एक वो है, कै खे गए और फै, तो इनके ऊपर जो है इनके नीचे नुकता लगा है, इसका डिक्शन चेंज हो जाता है। चलो मासूम भाई, कुछ तो राज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोल दिए हैं, कुछ हम कढ़वाएंगे जानकारी। मतलब जिस तरह से लगातार गाने बैन हुए, गाने बैन बेशक हो गए हो, लेकिन मासूम शर्मा का जो नाम है वो वर्ल्ड वाइड छा गया। चाहे बिलबोर्ड की बात करा या और ट्रेंडिंग में, जिस तरह सर्चिंग में पहले नंबर पर आना। तो जिन लोगों ने आपके गाने बैन करवाए या जो लोग हाथ धोकर आपके पाछे पड़ रहे हैं, उन्होंने चंडीगढ़ में FIR दर्ज हो जी है, तो उनको क्या कहना चाहोगे? उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि तुम काम कर लाग रहे हो, जिसा कर लाग रहे हो अपना करे जाओ। मेरा एक दोस्त है MK, तो वो MK खांडा है, मंजीत संधू उसका नाम है पूरा। तो उसने मृत्यु कही, बोले यार मतलब दादा तेरा बुरा करने की सोचें लोग, फिर भी भला हो जाए। बोला ये तो कितने न कितने परमात्मा का ही आशीर्वाद है तेरे पे। एक DK है मेरा दोस्त, कौन बोला इतना गंदा आदमी का था भी अगर तेरा भला हो गया नहीं कर सकता कोई। ऑडियंस जब मतलब, क्योंकि लोगों का प्यार ज़्यादा मिला और वो ठीक है, नुकसान हुआ है फाइनेंशली, लेकिन लोगों का जो प्यार और सपोर्ट मिली ना, उसने मतलब और ज़्यादा एनर्जी भर दी। पहले एक क्षेत्र तक सीमित थे, अब प्रोग्राम भी सारे डाल का प्रोग्राम। तो फिलहाल जो ये पीछे जो एक सस्पेक्टेड सा पोस्टर दिखने लग रहा है, जिसपे कि बैन काफिला, यानी कि बैन का गिले इतना बड़ा शब्द और जोड़ दिया, काफिला और ला दिया है गिले। तो ये क्रिएश काफिला ये तो है वो जो 3 दिन में कम से कम ये लगा लो 23-24 लाख लोगों ने स्टोरी लगा दी थी जब गाने बैन हुए थे, तो वो काफिला ही था, वो लोगों का प्यार था। तो यू जो काफिला है यू वर्ल्ड टूर पर चल पड़ा है। कौन से देशों की यात्रा हालांकि पहले भी होती रही है, लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बैन काफिला के जरिए कौन से देशों की यात्रा चलेगी? इसका पहला शो मेरा थाईलैंड में है, थाईलैंड के बाद हमारा दुबई में है, दुबई के बाद मेरा 11 अक्टूबर का ऑस्ट्रेलिया में, 16 का थाईलैंड, 16 अगस्त का थाईलैंड में। कुछ एक डेट में कन्फ्यूज़न है, साइप्रस में भी है, इंग्लैंड में है, US में है, फिर US से पहले कनाडा में है 1 नवंबर के आसपास अक्टूबर में। मासूम वैसे तो ट्रेंडिंग में पहले भी गाने रहे हैं, लेकिन मासूम शर्मा के गाने बैन होने के बाद मासूम शर्मा ट्रेंडिंग में आ गया है। तो इस बात का किते कोई घमंड, किते किसी बात का अहंकार? देखो परमात्मा ने आशीर्वाद तो मेरे सादे रखे कि 2010 से मैंने शुरुआत करी थी। हर साल कोई ना कोई गाना बढ़िया परमात्मा की दया से लोगों के प्यार की वजह से हिट हो जाया करता। तो मेरे ख्याल से मैंने लगता मैं जैसा पहले था ईसाई में ही वो, मेरे में कोई नेचर में बदलाव हुआ हो कुछ नहीं, क्योंकि फितरत नेचर आदमी के बदल देनी, जो आदमी जैसा हो शायर हुआ है। अच्छा, जब हमारे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना हुई तो हमने न्यू अनुमान था कि भाई मासूम शर्मा कितने कितने कोई बड़ी पॉलिटिकल किसी पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, कुछ इस तरह का अंदाजा था। भाई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है तो कोई राजनीतिक दल में शामिल होने का कोई प्लान है, कुछ इस तरह की चल रहा है मामला? ना ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जो गाना बजाने में स्वाद आ रहा है ना, उस स्वाद का आनंद लेने दो, बढ़िया बढ़िया रहा है। हाँ, तो मतलब फ्यूचर में कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा है नहीं कि भाई किसी पार्टी को ज्वाइन कर? फिलहाल कोई इरादा नहीं है। कोई इरादा बनेगा तो आपने जरूर बताऊंगा, सब तो पहले बताऊंगा। अच्छा चलो बढ़िया है। जो गाने बैन हुए हैं, मतलब विदेश में जाओगे लाइव प्रोग्राम चलेंगे आपके, तो वो बैन गाने हैं सारे गाने बिल्कुल। जो पब्लिक, जो सुनने वाले, जो चाहने वाले, जो चीज़ सुनना चाहें, जो जिस चीज़ ना सुनने खातर जो पीछे देंगे वो बुलाओगे,
तो कितने न कितने तो करना ही पड़ेगा ना फिर। तो जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया कि भाई कुछ विरोधी लोग हैं जो सत्ता में भी बैठे हैं या प्रशासनिक अधिकारियों के कान भरने का काम करें, जो उनका बेतला कि कभी कौन वो लोग हैं जो ऐसा काम करने लग रहे हैं। 100% सही ना तो कोई कम्युनिटी होंगी, ना कोई परिवार होंदा, ना कोई राजनीतिक पार्टी होंगी, कोई कुछ ना कुछ अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं और वो ही यहाँ पे होने लग रहा है। और उनका मैं नहीं चाहता कि मतलब नाम लेना उचित है। हैं कुछ लोग जो लग रहे हैं अपना काम, और परमात्मा की दया से ये अपना काम लगे रहे और मैं अपना काम लगे रहा। गाने बैन हुए मासूम, तो कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया आपने? कोर्ट में अब मैं चला जाऊँ और 10 आदमी आगे और भी मान लो जिनके एक एक 2 गाने उड़ रहे हैं, कुछ कंपनियाँ के उड़ रहे हैं, कोर्ट में ईब आज चले गए हम, उसका तारीख मन माने 6 महीने में, साल में, 2 साल में, फिर चक्कर काटने का मन लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उस पर फैसला आने के बरा का दावा है। ठीक है, दूसरा फिर कोर्ट में जानते हैं इब किते न किते हम सरकार को चैलेंज करा। ठीक है, सरकार के हाथ में और बूंदी डाल पाचा पड़ लेगी, तो ये कसर रह रही है भी। हाँ, ये मेरी फिल्म आनी है, मैंने फिल्म बैन कर दे मैं तो मारा जाऊंगा। तो इसलिए कई जगह चुप रहना पड़ा है। तो जिस तरह मान लिया कुछ कलाकारों की अगर मैं बात करूं, हरियाणा के कोई ऐसे कलाकार हैं जो खुल के साथ में आए इस लड़ाई में, जो गाने बैन की जो लड़ाई है, इस लड़ाई में हरियाणा के कौन से वो कलाकार हैं जो खुल के आपका साथ दिया हो, जिसने, चाहे वो बैक एंड पे है या कंधे से कंधा मिला? नाम तो मैं लूँगा तो एक आधा छूट जाएगा, एक आधा रह जाएगा, एक आधा मतलब गड़बड़ हो जाएगी, नाम तो मैं लेना ठीक है। लेकिन कुछ एक कलाकार आए इस दौड़ में जब मैं सबसे पहले जिन्हें पोस्ट भी करी और मतलब उनके गाने भी नहीं उड़े थे, लेकिन वह साथ आए। कुछ एक लोग फिर धीरे धीरे जब आवाज़ उठाई, फिर उन्हें लगा कि यार ये तो मतलब एक वो हो गया, एक तरफा हो गया, तो कुछ एक लोग आके एक 2 और गाने उड़ावा, वह जूं उनके उड़ते रहे, जूं लाइव आके फिर वह रोंदे गए। जिनके गाने उड़ते रहे वो तेरे साथ लगता रहा। हाँ, वह फिर मतलब बोलते रहे। पहले दिन जिस दिन 10 गाने बैन हुए थे, उसी दिन से सारे साथ आ जाते ना, और एक मतलब कलाकार सारे इकट्ठे हो जाते। तो मेरे ख्याल से आगे जो बड़े गाने जो बैन हुए हैं ना, मतलब कम से कम 15 से 20 गाने उसके बाद बैन हुए हैं, और ये पूरी इंडस्ट्री का नुकसान है, किसी पर्सनल एक आदमी का नुकसान नहीं है। क्योंकि जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर आए थे पिछले 2-3 साल में, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी आई थी, बॉम्बे की कंपनी आई थी, पंजाब की कंपनी आई थी, सब हरियाणा में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पीछे चली गई सारी। चलो मैं कुछ एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा दर्शकों ने, पीछे एक बार इस पोस्टर को पूरा दिखा दो भाई, क्योंकि कुछ लोग ने सोचा मासूम शर्मा केवल गायक कलाकार है, लेकिन इसके अंदर एक आर्टिस्ट भी छुपा बैठा भाई। ये फिलहाल जो ये लोगो तो हम देखने लग रहे हो, इसकी जो क्रिएशन की अगर मैं बात करूं तो मासूम शर्मा की खुद की क्रिएशन है। अगर इस तरह का पोस्टर होना चाहिए था और उसमें नुक्ता की जगह गोली लगी दिखनी चाहिए, तो ये नुक्ता है भाई। तो ये जो मुद्दा बना दिया आपने। ये जो काफिला, जो मासूम शर्मा का जो काफिला निकलेगा, इसके जरिए कोई बहुत बड़ा संदेश कौन सा देना चाह रहे हो आप ऑडियंस को? संदेश भाईचारा का, भाईचारा जो सामाजिक भाईचारा जो मतलब बिगड़ जाए ना, राजनीति जब खासकर इलेक्शन का टाइम जात पात में लोग बट जाएं, वो भाईचारा संदेश दूंगा मैं। क्योंकि मैं एक कलाकार होने के नाते मेरे को जो है ना हर कम्युनिटी ने सपोर्ट करा है, हर कम्युनिटी में मेरे देश का तो आपने बता दिया जो विदेशी दौरे रहेंगे। अगर अपने देश की अगर मैं बात करूं तो ये काफिला कहाँ कहाँ चलेगा? ये हर जगह चलेगा। यूपी मेरठ से शुरू करांगे, उसके बाद फिर उधर पटना तक जाएंगे, पटना से फिर इधर मेरे ठीक क्यों चुनाव होता है, कट्टे काटे बनने बंद भी हो रही वहाँ क्या है कि बाबा जी पे मैंने भरोसा है कि वहाँ कोई गड़बड़ होगी नहीं, मतलब व्यक्तिगत कोई गड़बड़ नहीं होगी कि भाई कोई कान भर दे, और उसकी तो बाबा का प्रदेश सुरक्षित भी है। और मैं वहाँ से मेरठ से इस काफिले की शुरुआत करना लग रहा हूँ, और मेरठ भी हरियाणा का गढ़ ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो फिलहाल जो है मासूम शर्मा ने कई सारे राज जो है वो खोले हैं, कई सारे राज्यों पर पर्दा हटाया है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गन कल्चर को लेकर के जिस तरह से मासूम शर्मा सुर्खियां मारा है, तो फिलहाल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लग रहा है वो भी तो हम देखने लग रहे हो किस तरफ इशारा करा है। यानी कि ठीक जिस तरह मैंने शुरुआत करी थी, हमको किसी का डर नहीं,
कोई जोर जवानी पर नहीं। कुछ इस अंदाज में मासूम शर्मा की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या संदेश देने की कोशिश कर रखी है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और वीडियो ने जिला के शेर सवा शेर गब्बर शेर और बब्बर शेर कर दियो। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।